वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यू एंड इट्स ऑपरेशंस। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स आप अचीव करेंगे। फर्स्ट वन इज describe queue and its operation. Second, you will be able to recall overflow and underflow conditions for the given queue. And finally, you will be able to write algorithms or functions in C to perform insertion and deletion operations on the queue. अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्री कंडीशंस फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन इनटू द क्यू, या ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस ऑफ द क्यू, या जैसा आप देख पा रहे हैं एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू द क्यू, या डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, या फंक्शंस पूछ लिया जाता है। इस तरह से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यूजुअली पूछ लिए जाते हैं, या एल्गोरिथम और सी फंक्शन पूछ लिया जाता है। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उसी से लिंक्ड हैं। जैसे आप सर्कुलर क्यू पढ़ेंगे, इसी क्यू में एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि लास्ट वाले एलिमेंट के बाद जो इंसर्शन होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो वो सर्कुलर क्यू का बिहेवियर हो जाएगा। उसकी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस डिफरेंट होंगी। आप डी क्यू या प्रायोरिटी क्यू करेंगे तो क्यू रेफरेंस ही रहेगा अगर हम अदर टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर प्लेसेस पे बात करें, हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, तो रियल लाइफ में आप बहुत जगह क्यू मेंटेन्ड हुई भी देखते हैं। चाहे अगर आप स्टूडेंट है तो अकाउंट सेक्शन में फी डिपॉजिट करने के लिए जाते होंगे तो वहां पे भी एक क्यू मेंटेन्ड होती है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज करने का मतलब है कि ऑपरेशंस को क्या बनाना, एफिशिएंट बनाना। मान लीजिए जैसे कि अगर क्यू मेंटेन ना हो, तो आप जैसे अगर अकाउंट सेक्शन के बाहर अगर आपने क्यू मेंटेन नहीं करी है तो आप सिचुएशन जानते हैं क्या होगी। मतलब इट बिकम्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द अकाउंटेंट टू डिपॉजिट देयर फी। अगर फी डिपॉजिट की बात है, या फॉर एग्जाम्पल आपका अच्छा रिजल्ट आ जाता है, आप रिजल्ट इन द सेंस कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हो, या आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाती है, और सपोज करो आपको लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर एक क्यू मेंटेन नहीं होगी तो आपको बताइए उन लड्डू का क्या होने वाला है और डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या होने वाला है। तो क्यू क्या करता है, मतलब वही है जो डाटा स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन है। तो डाटा स्ट्रक्चर एक वे है टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन ऑर्डर टू मेक द फास्टेस्ट और एफिशिएंट एक्सेस ऑफ द डाटा एलिमेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं क्यू। नाम से पता चल रहा है क्यू, ये वो वाला क्यू नहीं है जिसको आप कहते हो ऐसा क्यू। दिस इज ए क्यू। तो क्यू को ही अगर आप डेफिनेशन देंगे तो क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें 2 टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स बताए थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव को फर्दर क्लासिफाई किया था हमने लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो क्यू इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसकी जब आप डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे, क्यू इज नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इट इज नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और क्यू को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपने स्टैक में देखा था, उसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशन एक ही एंड से परफॉर्म होते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। जबकि अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। इट इज फर्स्ट इन, हम क्या बोलेंगे, फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। और आप क्यों कहलाती है, वाई क्यू इज नॉन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। जैसे हमने स्टैक के बारे में बताया था कि वाई स्टैक इज नॉन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें पुश एंड पॉप या इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस एक ही एंड से परफॉर्म होते हैं, इसलिए उसको लीफो बोलते हैं। नो वाई क्यू इज कॉल्ड एज फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका आप रीजन देंगे बिकॉज it is called FIFO are performed from two different ends. अब इसमें वो 2 different ends कौन कौन से हैं? The first one is front and another one is rear. एक तो फ्रंट एंड है और दूसरे क्या है, रियर एंड। जिस एंड से इंसर्शन होती है दैट एंड इज नॉन एज रियर, और जिस एंड से डिलीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल तो अभी ले लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिखेंगे, द एंड फ्रॉम वेयर the end from where deletion is performed is known as front end, and the end from where insertion is performed, the end from where insertion is performed, from where insertion is performed is known as rear. क्लियर है? तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं से, ये एक अकाउंट सेक्शन है आपके कॉलेज का, दिस इज द अकाउंट सेक्शन, और यहाँ पे स्टूडेंट को फी डिपॉजिट करने के लिए क्यू मेंटेन्ड है, दिस इज द क्यू ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेंटेन द टू डिपॉजिट द फी। इस तरह से यहाँ पे क्यू लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से क्यू मेंटेन्ड है। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो अकाउंट सेक्शन के पास है, ये एक तरह से अकाउंट सेक्शन के फ्रंट पे है, और जो भी नया स्टूडेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, रियर पे, दिस इज कॉल्ड रियर। लास्ट वाले को जैसे आप देखते भी हैं, अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल है तो आप देखते हो कि जो आगे वाले टायर्स होते हैं उसको फ्रंट वाले बोलते हैं और जो पीछे वाले होते हैं रियर। क्लियर? तो अब क्या होगा कि जो भी नया स्टूडेंट आएगा वो क्यू में रियर के एंड पे लगेगा, तो रियर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और फ्रंट में अगर जैसे फ्रंट वाले स्टूडेंट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो हट जाएगा, इसका मतलब वो डिलीट हो जाएगा। यही तो होता है बेसिकली इसका पर्पस। तो इस तरह से वर्क करती है क्यू। अब ये तो हमने देखा कि भाई क्यू के अंदर आपने देखा फ्रंट होता है जहां पे डिलीशन होता है, रियर होता है जहां पे इंसर्शन होता है। अब बात आती है कि इसमें ये कैसे पता चलेगा कि क्यू एम्प्टी है या क्यू फुल है, या कब फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कब रियर की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस तरह से जैसे हमने स्टैक में कुछ 4 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ओवरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो कंडीशन, इंसर्शन या पुश या पॉप, तो वैसे ही सेम की पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यू के लिए वो डिफरेंट होंगे। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन सी की पॉइंट्स हैं? फर्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं जो फ्रंट है और रियर है वो दोनों -1 है, तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, -1 का मतलब क्या हुआ कि क्यू एम्प्टी है। जैसे वहां पे टॉप इज इक्वल टू -1 था स्टैक के केस में, तो हम बताते थे स्टैक एम्प्टी है। तो अगर इनकी वैल्यू -1 है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, इसको अभी हमारे रेफरेंस में यही है कि क्यू को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं एज एन एरे, और एरे में इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 से, मतलब पहला एलिमेंट जो प्लेस होगा वो 0 पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर ये -1 है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। इस केस में क्या हो जाएगी, क्यू एम्प्टी हो जाएगी। और इसमें अगर हम फर्दर कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीशन केस में रिजल्ट करेगा, डिलीशन रिजल्ट इनटू अंडरफ्लो कंडीशन, रिजल्ट इनटू अंडरफ्लो कंडीशन। आइए देखते हैं सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड की पॉइंट टू रिमेंबर। ये तो था, हमने कौन सी कंडीशन देखी यहाँ पे, अंडरफ्लो कंडीशन, और किस केस में, व्हेन क्यू इज एम्प्टी। तो आइए अब देखते हैं ओवरफ्लो वाली कंडीशन क्या होगी। मान लिया मेरे पास एक क्यू है, आई एम हैविंग ए क्यू जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और इनकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे एलिमेंट्स है से 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस केस में जो फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0, और रियर की वैल्यू कितनी है, 4। फ्रंट इज 0 एंड रियर इज 4। अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो ये क्यू है इसका जो मैक्सिमम साइज है, द मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू इज 5,
तो इसमें जो सेकंड की पॉइंट टू रिमेंबर है, ये इफ लगा दो यहां पे भी हमने इफ लगा दिया। इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1, अगर ये कंडीशन आती है तो आप देख पा रहे हो ऊपर, इस केस में क्यू क्या होगी? फुल। इस केस में क्यू इज फुल। क्यू यहां पे फुल है, और इस जब क्यू फुल होती है और उसमें अगर हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन विल रिजल्ट इनटू ओवरफ्लो कंडीशन। इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट insertion of an element will result into overflow condition। क्लियर है? तो यहां पे हमने ओवरफ्लो कंडीशन को भी डिस्कस कर लिया। तो टू डिफरेंट केसेस हो गए, एक आपने देखा जिसमें फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 है, एक में फ्रंट 0 है, रियर मैक्स साइज -1 है। तो जब वो फुल होगी तो उस केस में ओवरफ्लो कंडीशन होगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास सपोज करो बॉटल है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर वाटर की है, आप उससे 1 लीटर से ज्यादा अगर वाटर डालेंगे तो उससे बाहर निकल जाएगा। उस बाहर निकलने वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो कंडीशन। आइए देखते हैं थर्ड की पॉइंट टू रिमेंबर। द थर्ड की पॉइंट टू रिमेंबर इज, अगर मैं किसी एलिमेंट को डिलीट करता हूं क्यू से तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? एक इंक्रीज कर जाएगी। अगर मान लिया मैंने 2 को डिलीट कर दिया जो ऊपर वाली क्यू है, अगर इस क्यू से मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूं 2 को, देखिए जो डिलीट कर पा रहे हैं, तो डिलीशन के बाद जो नेक्स्ट फ्रंट पे कौन आ जाएगा? 3। तो फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, +1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लिया मेरे पास यहाँ पे ये रियर पॉइंट कर रहा है, रियर इज पॉइंटिंग टू दिस पॉइंट, अगर मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, इस केस में तो ओवरफ्लो है, मान लिया यहाँ तक हमारा रियर 3 पे होता, तो एक नया एलिमेंट जैसे 6 आता तो रियर की वैल्यू भी क्या हो जाती? इंक्रीज हो जाती। इसका मतलब फ्रंट और रियर 1 बाई 1 आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक तो रियर तो इंसर्शन के केस में और डिलीशन के केस में फ्रंट इंक्रीज करेगा। तो ये 2 डिफरेंट की पॉइंट्स है जिन्हें हमें याद रखना है। जब डिलीशन होगा एलिमेंट का तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी बाई 1। इन केस ऑफ डिलीशन in case of deleting an element from the queue, the value of front is increased by 1। ठीक है, डिलीशन आप कर रहे हैं और फ्रंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट बाय 1। तो आप दैट इज यू कैन राइट इट एज फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। क्लियर है? ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं एज ए एरे इंप्लीमेंटेशन। अगर पॉइंटर होता तो क्या हो जाता? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर नेक्स्ट। वो हम जब इंप्लीमेंटेशन सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उसमें दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे। एंड द फोर्थ की पॉइंट टू रिमेंबर इज, in case of insertion of an element, क्लियर है? तो आपने देखा डिलीशन के केस में तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और इंसर्शन के केस में रियर की वैल्यू। अब ये रियर और फ्रंट क्या है? ये दो डिफरेंट, एक तरीके से यू कैन से ये पॉइंटर भी मान सकते हो, या दो डिफरेंट वेरिएबल है। पॉइंटर तो तब होगा जब हम उसका लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये 4 की पॉइंट्स है यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट वन फॉर द डिलीशन, व्हेन फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। सेकंड, अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है, रियर की वैल्यू मैक्स साइज -1 है, वहां पे क्यू फुल होगी। इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट विल रिजल्ट इनटू ओवरफ्लो कंडीशन। जब कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब कोई एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो रियर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। वन मोर की पॉइंट, अगर आपकी क्यू में क्या ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जब फ्रंट और रियर दोनों सेम हो? यस, व्हेन देयर इज अ सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। वन मोर की पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, when there is a single element in the queue, then front is equal to rear, दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे।
ये दोनों के दोनों किसको पॉइंट करेंगे? बोथ ऑफ देम विल पॉइंट टू द सेम लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये क्यू है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, जीरो वन टू थ्री, मान लीजिए इसमें एक ही एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे फ्रंट भी क्या होगा? 0, और यहीं पे रियर भी पॉइंट करेगा। यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियर। क्लियर है? तो इस तरह से ये चीजें सारी हमारी वर्क करती हैं कि दीज आर द 5 डिफरेंट की पॉइंट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि चलिए हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देख ली, अभी देखते हैं कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, और परफॉर्म होने के बाद उसमें हम कैसे उसके एल्गोरिथम लिखेंगे इंसर्शन का, और कैसे डिलीशन के एल्गोरिथम को हम वर्कआउट करेंगे। क्योंकि ये डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए कि भाई इंसर्शन एक ऑपरेशन है और दूसरा ऑपरेशन क्या है? डिलीशन है। चाहे तो हम उसको एक सेपरेट टॉपिक की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा ऑपरेशंस ऑन स्टैक on queue, operations to be performed on queue, onto the queue। तो अगर आप यहां देखेंगे तो हम बेसिकली 2 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करते हैं, वन इज इंसर्शन एंड अनदर वन इज डिलीशन। बाकी थर्ड तो ट्रेवर्सिंग है, वो तो इम्प्लिसिट है। तो मोस्टली यूज्ड ऑपरेशंस आर इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ए न्यू रिकॉर्ड, एडिशन ऑफ ए न्यू एलिमेंट, यू कैन से न्यू एलिमेंट इनटू द क्यू। और अगर मैं डिलीशन की बात करूं, रिमूविंग या रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डिलीशन। देखिए यहाँ पे हमने इंसर्शन को भी डिस्कस किया, यहाँ पे हमने डिलीशन को भी डिस्कस किया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये हैं डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमने एक क्यू पे परफॉर्म किए हैं। यहाँ तक की चीजें आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके साथ हम डिफरेंट एल्गोरिथम को डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट के लिए एक एल्गोरिथम, और अगर सी में फंक्शन लिखना है तो उसको हम इंप्लीमेंटेशन के पार्ट में रखेंगे, बट एल्गोरिथम को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था दैट इज डिस्क्राइब क्यू एंड इट्स ऑपरेशन, इसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। इसी टॉपिक को या इसी कंपोनेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशंस को भी डिस्कस कर लिया। तो 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम हम यहाँ पे अचीव कर चुके हैं।